अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस वक्त का जब दुनिया में इंसानों की आबादी ना थी। ना आदम थे, ना आदम-ए-ज़ात, ना हव्वा थी, ना हव्वा की औलाद। ये दुनिया कितनी वीरान और उदास रही होगी। न चहल पहल, न रौनक, न शोर-ओ-गुल, न हंगामा। सारा माहौल बेकैफी बेलुत्फी में डूबा हुआ। न मोहब्बत, न अदावत, न इत्तेहाद, न इख्तिलाफ, न फिक्र माश, न फिक्र आखिरत। हर चीज़ से आरी, हर चीज़ से खाली। दुनिया न जिंदगी की बहार, न जिंदगी की रंगीनियाँ। जब दुनिया में आदमी ही नहीं था तो ये चीज़ें कहाँ से होती। ये सारी बहार तो इंसान ही के दम से है। इंसानी वजूद ने दुनिया की माहौल की काया पलट दी। दुनिया की विदासी और वीरानी को रौनक व हंगामा में बदल दिया। दुनिया में इंसान के आते ही जिंदगी की तग दो शुरू हो गई। कायनात की खोज, खरीद और तहकीक व तफ्तीश का सिलसिला चल पड़ा। इस हंगामा हस्ती ने जहाँ हजारों फितनों को जन्म दिया, वही कायनात के राजहाय सरबस्ता खोले। जिंदगी के उक़दा लाशन की कथिया सुलझाई। जहाँ उसने अपनी गुमराही व जलालत के असबाब फराहम किए हैं, हक व सदाहत के रोशन मीनार भी तामीर किए। इंसान ना सरापा खैर था, न सरापा शर। उसमें शर और खैर दोनों था, लिहाजा दोनों फितरतों का ज़ुहूर हुआ। ये अलग बात है कि एक ने इंसान को कामयाबी से हमकिनार किया, दूसरे ने उसे गुमराही पर डाल दिया। जरा और पीछे हटकर सोचिए, जब ये दुनिया भी ना रही हो, दुनिया का कारखाना ना रहा हो, ये कायनात ना रही हो, कायनात में पाए जाने वाली मखलूक ना रही हो, तब कैसा लगता रहा होगा और खालिक कायनात क्या सोचता रहा होगा। एक हदीस कुदसी है, मगर हमारे इस तसव्वुर के लिए मुईन व मददगार है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फरमाता है, मैं पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, बस मैंने मखलूक को पैदा किया। गोया मखलूक़ात की पैदाइश का मकसद खालिक कायनात को पहचानना है। लिहाजा जो मखलूक अपने खालिक को ना पहचाने, वह मकसद तख्लीक और मकसद अफरीश से ना वाकिफ व बेगाना है। खालिक को पहचानने का मतलब ये है कि मखलूक खालिक की मती व फरमाबरदार हो, उसके हुक्मों पर चलने वाली हो, उसकी इबादत में मुनहमिक रहने वाली हो। हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्नात आदाब थे, मगर उनके ज़रिए दुनिया में वह रंगीनियाँ ना पैदा हो सकी जो हज़रत इंसान मुक़द्दर थी। अल्लाह ताला ने जब अबू बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा और नायब पैदा करने वाला हूँ। फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि बारे इलाही, अगर एक नई मखलूक को पैदा करने का मकसद आपकी तस्बीह व तहलील है तो उसके लिए हम तो हमा वक्त हाजिर रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मखलूक ज़मीन में फसाद फैलाए, खून खराबा करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह मखलूक मुफसदी होगी या मुसली, अच्छी होगी या बुरी, खून खराबा करेगी व अमन व आतिशी की पैगंबर, इन सब के बारे में हकीकत का इल्म मुझे है, तुम्हें नहीं। और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनवाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा, क्या ऐसी हस्ती को खलीफा बनाया जा रहा है जो ज़मीन में
फसाद फैलाए और खून बहाए, हालांकि हम तो तेरी तस्बीह व तकदीस में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। आदम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया। जब वह मिट्टी पुख्ता ठेकरी की तरह कंकारने लगी तो अल्लाह ताला ने उस जिस खाकी में रूह फूंकी। दफअतन वह जिस खाकी गोश्त पोस्त का एक इंसान बन गया था। साथ ही तमाम इंसानों औसाफ व खसाइल का कामिल भी। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वह आदम को सजदा करे ताकि फरिश्तों पर आदम की बरतरी साबित हो जाए। फरिश्ते हुक्म इलाही की पाबंद थे, फौरन आदम के सामने सजदा रेज हो गए, मगर इब्लिस लईन ने सजदा से इनकार कर दिया और मरदूदे बारगाह हुआ। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और तकब्बुर किया, और वह इल्म इलाही में पहले से ही काफिरों में से था। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुमसे आदम को सजदा क्यों नहीं किया। इब्लीस ने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, आदम से ऊंची मखलूक हूँ, फिर अपने से नीचे मखलूक को क्यों सजदा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे हुक्म से भी ऊंचे थे, मेरे हुक्म के बाद तुमने नाफरमानी की, निकल जाओ यहाँ से, तुम हमेशा के लिए दरगाह हो गए। किस बात ने तुझे सजदा करने से रोका जबकि मैंने हुक्म दे चुका था। इब्लीस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरी ये हस्ती नहीं है कि यहाँ रह कर सरकशी करे, यहाँ से निकल दूर हो, बेशक तू जलीलों में से है। शैतान ने कहा, इसी आदमी की वजह से मुझे तेरे दरबार से निकाला गया, लिहाजा तू मुझे मोहलत दे कि मैं आदम और आदम की औलाद को बहकाऊं, उन्होंने गुमराह करूं, उनके सामने दुनिया को मुज़य्यन करके पेश करूं, तरह तरह से दिल में वसवसे डालूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, मैंने तुझको मोहलत दे दी और क़यामत तक की मोहलत दी, लेकिन याद रख, जो तेरे बहकावे में आवेगा, जो तेरे राह इख्तियार करे, उनको और तुझको सबको जहन्नम में झोंक दूंगा। और ये भी याद रख कि मेरे मुखलिस बंदे तेरे फंदे में ना आएंगे, तेरा कोई वाह और फरेब उन पर ना चलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही सीधी राह है जो मुझ तक पहुंचाने वाली है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर ना चलेगा, सिर्फ उन्हीं पर चलेगा जो बंदगी की राह से भटक गए। उन सब के लिए जहन्नम के अजाब का वादा है। उस वक्त से लेकर आज तक शैतान इंसान के पीछे पड़ा हुआ है। वह इंसानों को तरह तरह के हीले किस किस्म के तदबीरों से गुमराह करता रहता है, मगर अल्लाह के मुखलिस और नेक बंदे शैतान के फरेब में नहीं आते। वह अंबिया कराम के ज़रिए भेजी हुई हिदायत पर चलते हैं। लेकिन जो लोग शैतान के मकरो फरेब में आ गए, उनका ठिकाना वही है जहाँ शैतान का ठिकाना है, यानी जहन्नम और उसके दहकती हुई अंगारे, जहन्नम और जहन्नम के सांप, बिच्छू और तरह तरह के अजाब। लेकिन किस्सा आदम का ये बाब यही बंद नहीं होता। फरिश्तों के सामने आदम की बरतरी दिखाने का इंतजाम हो रहा है ताकि फरिश्ते इंसान को सरापा शर ना समझे, वह इंसान को फितना व फसाद और खून व खराबा का ही आला तस्वुर ना करे, बल्कि उसकी मख्फी सलाहियत, उसकी क़ुव्वत और एक और उसकी इल्मी तक़वा का भी जायज़ा ले सके और इंसानी इल्म के आगे अपनी आजिज़ी और दरमानदगी का एतराफ़ करे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस्मा की दौलत अता फरमाई। फिर फरिश्तों से भी इल्म इस्मा के मुतालिक इस्तफसार हुआ और आदम से भी। फरिश्ते ना बता सके, हज़रत आदम ने फ़ौरन बता दिया और
आदम का इस्तेहकाक खिलाफत साबित हो गया। फरिश्तों ने एतराफ़ किया कि इंसान इल्म में उनसे बढ़कर है, वह उनसे ज़्यादा हक़ाइक़ अशिया की दराफ्त पर कादिर है, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर उन्हें फरिश्तों पर पेश किया और फरमाया कि इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम दुरुस्तगी पर हो। फरिश्तों ने कहा, ए परवरदिगार, तेरी ज़ात पाक है, हमें बस वही इल्म है जो तूने सिखाया, तू ही जानने वाला है, हिकमत वाला है। कहा, ए आदम, इन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब आदम ने इन चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और ज़मीन की गैब की बातें मैं ही जानता हूँ, और मैं वह भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। बहरहाल आदम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई और फरिश्तों ने भी उसका एतराफ़ व इकरार किया। उसके बाद हज़रत आदम को हुक्म हुआ कि वह जन्नत में रहे, जन्नत के मेवे और फल खाए, आराम व राहत से गुजर बसर करे। लेकिन तन्हा रहते हुए आदम को वहशत हो रही थी। किसी साथी की तलाश थी जिसको अपना हमदम वहम नफस और मन गमख्वार बनाए। अल्लाह ताला ने उसका भी इंतज़ाम फरमाया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा फरमाया और इसी के नफ्स से उसका जोड़ा बनाया। आदम और हव्वा दोनों हंसी खुशी जन्नत में रहने लगे। जन्नत में हर तरह की आज़ादी थी, मगर एक चीज़ की पाबंदी थी। पाबंदी ये थी कि जन्नत के फलादरख के फल ना खाना, फल खाना दरकिनार उसके करीब भी ना जाना। मगर इंसान का अजली दुश्मन शैतान ताक में था। उसने आदम व हव्वा के दिल में वसवसा डाला कि जिस दरख्त के करीब जाने से मना किया गया है वह शजरा खुल्द है, उसके फल का खाना जन्नत के सरमदी, आराम और हमेशा की राहत का ज़ामन है। शैतान ने कस्में खा खा कर बावर कराया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। चुनांचे आदम व हव्वा पर लाजमा बशरियत यानी खताया नस्यान का ज़ुहूर हुआ और ममानियत के बावजूद ममनू दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही जन्नत का लिबास उतर गया, दोनों का सतर खुल गया। आदम और हव्वा पत्तों से अपना बदन छुपाने लगे, गोया इंसानी तमद्दुन की इब्तिदा हो रही थी कि इंसान सत्र पोशी के लिए सबसे पहले दरख्त के पत्तों को इस्तेमाल करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, ममानियत के बावजूद ये हुक्म अदूली कैसे हुई? आदम फिर आदम थे, सरापा इताअत, शार व फरमाबरदार, शैतान की तरह अपनी गलती की तावील करने वाले या अपनी गलती पर जम जाने वाले ना थे। उन्होंने साफ साफ अपनी खता का इकरार किया कि बारे इलाही ये हुक्म अदूली, तमर, दूसरी सरकशी का नतीजा नहीं, ये जुहूल व नसियान का नतीजा है। फिर भी ए अल्लाह, मैं अपनी खताए पर नादिम हूँ, अफू व मगफिरत का तलबगार हूँ। हमने आदम से पहले ही अहद ले लिया था, मगर वह भूल गया और हमने उनमें नाफरमानी का कसद ना पाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा की गलती माफ़ फरमाए दी, लेकिन हुक्म हुआ कि ज़मीन में उतर ताकि नस्ल इंसानी आबाद हो, दुनिया की वीरानी दूर हो, अनु व अक़साम की तहक़ीक़ात व अंकशाफ़ात से दुनिया की रौनक दोबाला हो। ये खामोश और बेकैफ माहौल कैफ व सरो और रंग की व नूर में तब्दील हो। और हमने कहा, यहाँ से उतरो, तुम में का बाज बाज का दुश्मन होगा और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और फ़ायदा उठाना है। एक वक्त मुकर्रर तक उसमें रहना है और फिर अच्छे बुरे का करना है और शैतान से दूर रहना मेरे लिए भलाई है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान से दूर रखे
اور ہمارے نبی کی بھیجے ہوئے ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔